अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब हम हाजिर हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेसन के साथ। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। सबसे पहले तो देखिए कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं। आपको पता है 5 वॉल्स होते हैं, छठा एक सेमी वॉल वाई को हम ले लेते हैं। 6 लेटर्स को अगर हम साइड में कर दें तो पीछे बच जाते हैं 20 लेटर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, इसमें से वॉल्स को और वाई को निकाल लें तो बाकी के 20 को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब अगर इन कॉन्सोनेंट्स में हम उनका एक ग्रुप बना दें, मतलब 2 कॉन्सोनेंट्स को अगर हम इकट्ठा कर दें, जब 2 लेटर्स मिल के एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो फिर हम उसको कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे एस एच श की साउंड देता है। आगे एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर हमारे पास है स्ट। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स ज़रूरी नहीं है कि वर्ड के स्टार्ट में ही आएँ, वो वर्ड के एंड पे भी आ सकते हैं। तो इनकी 2 पोजीशंस हो सकती हैं, इनिशियल पोजीशन भी हो सकती है और फाइनल पोजीशन भी हो सकती है। तो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको इनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में देख के इनको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर से कुछ वर्ड्स बनाते हैं। पहला हमारे पास जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर है वो एस एच साउंड है। उसमें आप देखिए इनिशियल पोजीशन, अगर आप इनिशियल पोजीशन देखें तो उसमें है श, इप, शिप, शर्ट, श्रब। अगर आप इसकी फाइनल पोजीशन में आप इसको देखें, डिश, फिश, ब्रश। आगे एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर हमारे पास है स्ट। स्ट की अगर आप इनिशियल पोजीशन देखें, स्टार्ट की इसकी साउंड देखें कुछ वर्ड्स में, तो ये बनती है स्टॉप, स्टैम, स्टिक, स्टडी। और अगर आप इसकी फाइनल पोजीशन देखें तो डस्ट, मस्ट, फर्स्ट, क्रस्ट, रस्ट। मिसाल के तौर पे ये सारी जो वर्ड्स हैं, ये जो सारी एग्जांपल्स हैं, इनसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स की भी समझ आ गई होगी। और आपका टास्क ये है कि आपने दो कोई से भी कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स लेके खुद से इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के साथ वर्ड्स बनाने हैं और फिर हमारे साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए लेसन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।